पैसे के दम पर बहुत सी चीज़ों को बिकते हुए और खरीदते हुए हम देखते भी आए हैं और सुनते भी आए हैं। और अगर उन्हीं चीज़ों में किसी राजनेता का हाथ हो फिर तो कहना ही क्या, जैसे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही था। एक कांग्रेस के राजनेता की बेटी को जहर देकर मार दिया जाता है और जब इस सारे केस की छानबीन में एक ईमानदार एसएसपी सामने आते हैं, हालांकि किसी ने कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि इस लड़की को इंसाफ मिले और इसके लिए वो जी जान से जुट जाते हैं। और इस सारे केस को दबाने के लिए उस समय के जो कांग्रेस के राजनेता थे वो तो आगे आते ही हैं, साथ ही उस समय के जो मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र, वो भी इसके लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। और आखिर में होता भी वही है। इस सारे केस को एसएसपी जो किशोर कुमार थे उनसे लेकर सीबीआई को सौंप दिया जाता है, जो कि मुख्यमंत्री की कठपुतली थी। और होता भी वही है कि इस सारे केस पे वही फैसला आता है जो कि वो राजनेता चाहते थे, और इस सारे केस को आत्महत्या का नाम देकर बंद कर दिया जाता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि अगर इस केस को उस समय बंद नहीं किया जाता तो उस समय की जो सरकार थी वो भी गिर सकती थी, क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था और वो भी हत्याकांड के नाम से अखबार में हर दिन छपता था। आज की जो कहानी है वो राजनीति और राजनेताओं पे एक सवालिया निशान खड़ा कर सकती है कि जिन लोगों को हम अपनी सुरक्षा के लिए चुनते हैं वही लोग अगर ऐसी हरकतें करेंगे, किसी भी चीज़ को आगे लाने के बजाय उसको दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम लोग आखिर में सुरक्षित कहाँ हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है बिहार की राजधानी पटना से। बात है 8 मई 1983 की। वहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था श्वेत निशा। जैसे उसका नाम था वैसे ही वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता था बस देखता ही रह जाता था। और इसी उसकी सुंदरता के पीछे लाखों दीवाने थे। हर इंसान चाहता था कि वो एक बार ही सही उसे मिले तो सही। और यही उसकी सुंदरता जो थी वही उसका मौत का कारण बनती है। जो श्वेत निशा थी उसकी हालांकि शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो शादी थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है और उसका तलाक हो जाता है। और उसकी जो माँ थी राजराजेश्वरी सरोज, वो एक कांग्रेस की नेता थी और उन्हीं ने उसे गोद लिया था और वो अपनी माँ के साथ उनके जो सरकारी आवास था वहीं पर रहती थी। और अपनी माँ की पहुँच की वजह से ही उसे टाइपिस्ट की जॉब मिल जाती है। अब वो जॉब पर जाती थी और अपनी लाइफ में खुश रहने लगी थी। लेकिन जो वो लड़की थी श्वेत निशा, उसका बहुत से लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना था, जिसमें बहुत से राजनेताओं के बेटे भी थे और राजनेता भी थे जो कि उनके सरकारी निवास पर आया करते थे और उससे मिला जुला करते थे। उस लड़की को प्यार से सभी बेबी कहते थे। तो जो बेबी थी उसकी लाइफ कुछ समय तक तो अच्छी खासी चलती रही, लेकिन एक दिन अचानक ही 8 मई 1983 को सुबह उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। और जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें यही आता है कि ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई है। और जब उसका दूसरी जगह पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो उसमें यह आता है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हुई है। और जो उसकी माँ थी राजराजेश्वरी सरोज दास, उन्होंने इस बारे में किसी को कोई भी सूचना नहीं दी। और जो वो लड़की थी उसका अंतिम संस्कार, मतलब उसको जलाया नहीं गया, उसे दफना दिया गया। हालांकि ये सारी चीज़ें भी बहुत अजीब थी, क्योंकि हिंदू धर्म में जलाते ही है, दफनाते नहीं है, लेकिन उसकी माँ ने उसे दफना दिया गया। और ये जैसे तो पूरा मामला खत्म हो चुका था। लेकिन तभी अचानक 2 अखबार, जिसमें एक का नाम था आज
और दूसरे का नाम था उदय। उन्होंने इस सारे मामले को अखबार में छाप दिया कि जो कांग्रेस की नेता है सरोज दास, उसकी बेटी की अचानक मौत हो गई है और उसे बिना किसी को सूचना दिए ही दफना दिया गया है। जब ये मामला मीडिया में आया, लोगों तक पहुंचा, तो ये मामला बहुत ज़्यादा उछल चुका था, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अजीब थी। जो लड़की कल तक ठीक थी, उसकी अचानक मौत हो जाती है, बिना किसी को सूचना दिए ही उसे दफना दिया जाता है। और यही सारी चीज़ें जो उस समय के वहाँ के एसएसपी थे किशोर कुमार, उन तक भी पहुँचती है, जो कि 1 महीने पहले ही वहाँ पर पटना में उनकी पोस्टिंग हुई थी। अब इस सारे केस पर वो छानबीन में लग जाते हैं कि आखिर में इस लड़की को हुआ क्या था। और जो ये एसएसपी थे बहुत ही ईमानदार थे और इनके चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे, और ये किसी भी कीमत पर बिकाऊ तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये पूरी ईमानदारी से जिस केस पे लगते उसे सुलझा के ही छोड़ते थे। अब वो इसी केस को लेके जो उस श्वेत निशा की माँ थी राजराजेश्वरी सरोज दास, उसके पास जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आखिर में उस लड़की की मौत कैसे हुई। तो उसकी माँ कहती है कि उसकी दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है, और एक जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ये भी था कि ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई है। ये चीज़ें भी एसएसपी के लिए बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि 2 जो हॉस्पिटल थे उसमें 2 जगह से रिपोर्ट आई थी, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो चाहे कितनी ही जगह से उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, हमेशा एक ही रिपोर्ट आती है जो सही होती है। तो उन्हें ये सारी चीज़ें हजम नहीं हो रही थी। और जब उन्होंने पूछा कि इसे कहाँ दफनाया गया है और उसे दफनाया क्यों गया जब वो हिंदू थी, तो उसकी माँ ने कहा कि आखिरी समय में उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, इसीलिए उसे दफना दिया गया। अब जो एसएसपी थे वो जिस जगह उसे दफनाया गया था वहाँ पर जाते हैं, और उसकी जो लाश थी उसे वापस से निकाला जाता है और उसको फिर से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब की बार जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें यही आता है कि उसे जहर देकर मार दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें बहुत चौंकाने वाली थी कि आखिर में उसे जहर किसने दिया, और अगर उसे जहर दिया तो फिर उसकी माँ ने कोई भी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। अब वो अपनी तरह से पूरी खोजबीन में लग जाते हैं, और जब पब्लिक के सामने ये पूरा मामला आता है कि इस केस की छानबीन एसएसपी किशोर कुमार कर रहे हैं, तो पब्लिक को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि अब बहुत ही जल्दी उन लोगों पे से पर्दा उठेगा जिन्होंने इस लड़की को मारा है। और उधर जो कांग्रेस के राजनेता थे, उस समय वहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार थी, वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि जो किशोर कुमार है वो जिस केस में लग जाते हैं उसको कैसे भी करके सुलझा के ही छोड़ते हैं, और ना ही वो किसी भी चीज़ में खरीदे जाने वाले थे, यानी कि वो बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं थे, बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते थे। अब सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर में करे तो करे क्या। बात मुख्यमंत्री तक पर भी पहुंचती है। बहुत से जो राजनेता थे वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं कि कैसे भी करके इस केस को बंद करवाया जाए। तो जो मुख्यमंत्री थे वो भी किशोर कुमार से संपर्क करते हैं कि इस केस को बंद कर दो। तो किशोर कुमार जो थे वो उनसे कहते हैं कि पहले आपकी छवि जो भी रही हो, लेकिन इस केस में आपकी छवि बिल्कुल साफ है, तो आप इसमें हाथ ना डालें, नहीं तो आपके भी हाथ जलने लग जाएंगे। तो जो मुख्यमंत्री थे वो भी वापस से शांत बैठ जाते हैं कि आखिर में करे तो करे क्या। अब लोगों के लिए, जो भी राजनेता थे, उनके लिए ये परेशानी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि बहुत से लोगों के उसके साथ संपर्क भी थे, बहुत से लोगों के उसके साथ संबंध भी थे। अब वो आखिर में करे तो करे क्या। अब इधर जो एसएसपी थे उन्होंने उसी जिस सरकारी निवास पे वो रहती थी उसी के आसपास में जब पूछताछ की तो पता चला कि जिस दिन उसकी मौत हुई थी उसी शाम रात को जो एक कांग्रेस के नेता थे उन्हीं का एक बेटा रघुनंदन आया था। अब इधर रघुनंदन का नाम भी सुर्खियों में आ जाता है, जो कि कांग्रेस के नेता का बेटा था।
और इधर कांग्रेस के नेताओं में हलचल मच जाती है कि आखिर में करे तो करे क्या, क्योंकि उनकी सरकार गिरने का डर था। अब इधर जो मुख्यमंत्री थे उन पर दबाव बढ़ने लगता है कि कैसे भी करके इस केस को बंद करवाया जाए, और आखिर में होता भी वही है। 25 मई को ये जो केस था वो एसएसपी किशोर कुमार से लेकर सीबीआई को सौंप दिया जाता है, और जो सीबीआई थी वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री की कठपुतली थी, और ये सारे केस की सीबीआई अपने हिसाब से एक रिपोर्ट तय करती है। और ये भी कहा जा रहा था कि सीबीआई ने किसी से कोई भी पूछताछ नहीं की, ना ही वो इसके लिए पटना गई, ना ही उन्होंने किसी से कोई पूछताछ की। उन्होंने अपने हिसाब से एक रिपोर्ट बनाई जिसमें यही लिखा कि जो श्वेत निशा थी उसने जहर खा लिया था, किसी लड़के ने उसे धोखा दिया और इस चक्कर में जहर खाकर उसने अपनी जान दे दी। और ये सारी चीज़ें जब कोर्ट में पेश की गई तो हैरानी तो तब हुई जब कोर्ट ने भी इन सारी चीज़ों पे कोई भी सवाल करने के बजाय फैसला उन लोगों को सुना दिया कि उसकी जो मौत थी वो जहर खाने की वजह से ही हुई थी, और ये जो सारा मामला था वो बंद कर दिया गया, और जो सारे राजनेता थे वो पूरी तरह से पाक साबित हो गए, और इस पूरे केस को दबा दिया गया। अगर इस केस को दबाया नहीं जाता तो उस समय ना जाने कितने ही राजनेता जेल की हवा खा रहे होते, लेकिन आखिर में पैसे के दम पर और अपनी पहुंच के दम पर इस पूरे केस को बंद कर दिया गया। और जो एसएसपी थे किशोर कुमार, वो बेचारे निराश होकर बैठ जाते हैं कि आखिर में वो करे तो भी क्या करे। जब इस केस के बारे में सुनते हैं तो यही लगता है कि हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए राजनेताओं को चुना है, लेकिन वो लोग हमारी सुरक्षा कम और अपनी राजनीति और अपनी जेब भरने में ज़्यादा लगे रहते हैं। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।